आना जाना लगा रहेगा, कर तू भलाई के काम की तेरा ही नाम रह जाएगा। जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है वह अपनी बेहतर कार्यशैली के लिए परिवार में, समाज में उसकी एक पहचान होती है। लोग उसके जीते जी भी उसकी चर्चा करते हैं, जाने के बाद यदि वो बेहतर काम किया है तो उसकी ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो आप आ जाइए, जमुई जिला के सिकंदरा में एक गाँव है, पतंबर गाँव। उस गाँव में तुलसी स्वर्गीय तुलसी मंडल जी के 5 पुत्र और 1 पुत्री, जिसमें से अब 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। 3 पुत्र दुनिया में नहीं रहे। बड़े पुत्र स्वर्गीय सुरेश मंडल जी का देहांत इस कुछ दिन पहले हुआ और 2 दिन पहले उनका श्राद्ध क्रम उनके जो स्थान है पतंबर गांव में सिकंदरा में, वहां उनके निजी आवास पर श्राद्ध क्रम का कार्यक्रम किया गया। अचानक उनको हार्ट में दिक्कत आती है। तो बड़े पुत्र डॉक्टर राजेश, वह जयपुर में डॉक्टर हैं, पहले कर्नल थे, सरकारी विभाग में थे। फिर बताया जाता है कि वह सरकारी सेवा को छोड़कर वह डॉक्टर के रूप में आम लोगों को जयपुर में, राजस्थान में सेवा दे रहे हैं। छोटा पुत्र रंजन कुमार, जो 2009 बैच का दरोगा है, पुलिस इंस्पेक्टर अभी है, पटना में है। भागलपुर में उसकी बेहतर कार्यशैली रही, कई थानों में यहाँ तैनात रहे रंजन कुमार। कई लोग यहाँ भागलपुर से जा रहे थे। मैं पटना से आया तो मुझे लोगों ने कहा कि पुलिस का खबर बनाते हैं, बड़ा बेहतर काम किया। तो सुरेश मंडल जी का ही पुत्र है रंजन, जो यहाँ इंस्पेक्टर था, उनका देहांत हो गया। हम लोग श्राद्ध क्रम में चल रहे हैं, आप भी चलिएगा। तो मैंने देखा, कार्ड भी मेरे पास भी आया था। तो सभी लोग के साथ मैं भी वहाँ गया, गांव में, जमुई में, पतंबर गांव में वहाँ गया। और मैंने वहाँ देखा कि ये खबर का महत्व जब बढ़ जाता है कि किस तरह एक व्यक्ति, एक किसान स्वर्गीय तुलसी मंडल ने अपने 5 पुत्र को संघर्ष कर 5 पुत्र 1 पुत्री को किस तरह से पढ़ाया। और सुरेश मंडल जी की धनबाद में कोल जो होती है, वहाँ पर उनकी नौकरी हो गई। मैं पढ़ के आपको सही बताता हूँ, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। धनबाद में कोल इंडिया में कैप्टन कोई पद होता है, वहाँ उनकी तैनाती हो गई। और स्वर्गीय सुरेश मंडल जी के 2 पुत्र, बड़ा पुत्र डॉक्टर राजेश, वह कर्नल में वह डॉक्टर भी है जयपुर में, राजस्थान में। और फिर बेटी है रिंकू, और फिर छोटा पुत्र है रंजन। 2 पुत्र 1 पुत्री। तो किस तरह से सुरेश मंडल ने अपने रिटायरमेंट के बाद 2019 में वह रिटायर कर गए कोल इंडिया धनबाद से। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने खेत में, जहाँ उनका गांव खेत है जमुई जिला में, वहाँ अपनी माँ के नाम पर, माँ का नाम गया, माँ के नाम पर, गया जी के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर उन्होंने एक मंदिर बनाया और मंदिर गांव को समर्पित कर दिया। गांव के सभी लोग उस मंदिर में जाते हैं। तो मैंने वहाँ पूछा लोगों से, श्राद्ध क्रम में मैं गया था, तो कहा कि दोनों पति पत्नी सुरेश मंडल जी और उनकी धर्मपत्नी रंजन जी की माँ तारा देवी, दोनों सुबह नहा धोकर, घर के बगल मंदिर है, पतंबर गांव के घर के बगल मंदिर है, चंद 50 मीटर की दूरी में, नहा धोकर उस मंदिर में पूजा करने के बाद ही वह दूसरा काम करते थे। बड़ा भोलेनाथ का मंदिर है, मैंने उस मंदिर का वीडियो भी बनाया है। तो जीवन में कोई व्यक्ति आया है, उससे इस जीवन में तो जाना ही है। करने के बाद परिवार को, समाज में लोग उनकी वैल्यू समझते हैं कि इस व्यक्ति की वैल्यू क्या थी, और उसके बेहतर काम भी लोग चर्चा करते हैं। अब जमुई चले, ये जमुई जिला मुझे 2 बार जाने का मौका मिला। और उस समय कुंदन कृष्णन साहब, जो अभी डीजी एसटीएफ हैं, वह यहाँ सीनियर एसपी थे। उस समय एक पत्रिका में मुझे कई आईपीएस का इंटरव्यू निकालने का चला, तो मैं हर जिला जाता था, बांका भी गया, कटिहार भी गया। उस दौरान मुझे 2 बार जमुई जाने का मौका मिला, 2 बार। वहाँ अभी एक आईपीएस केंद्र प्रतिनियुक्ति पर हैं, अभी आईजी हैं, और अभी एगो एडीजी हैं, बिहार में ही है। तो दोनों जमुई जिला में एसपी थे। तो जमुई जिला के एक गांव के एक किसान के बारे में बताते हैं। किसान का नाम स्वर्गीय तुलसी मंडल जी की माता जी का नाम गया। अब आ जाइए, तुलसी मंडल जी को 5 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम स्वर्गीय सुरेश मंडल, और सुरेश मंडल जी के 2 पुत्र 1 पुत्री। तो हम सुरेश मंडल जी को श्रद्धांजलि देते हैं। वहाँ भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और देखा किस तरह से
रंजन की माँ, राजेश भैया की माँ, डॉक्टर राजेश की माँ तारा जी के आंखों में आंसू, बहन रिंकू के आंख का आंसू रुक नहीं रहे थे। 12 दिन श्राद्ध कर्म के हो गए। 3 गांव के लोगों ने, हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बड़ा भव्य तरीके से अपने पिताजी का श्राद्ध का कार्यक्रम कराया। लेकिन ये दुख भरे क्षण मैंने अपने कैमरे में कैद किए हैं, जो आप हमारे चैनल पर देखिएगा। किस तरह से मतलब रंजन जी के दादा तुलसी बाबू स्वर्गीय तुलसी मंडल के बड़े पुत्र राजेश सुरेश मंडल जी ने कैसे संघर्ष किया। उन्होंने भी घर बनाया, खेत में माँ के नाम पर मंदिर बनाया और इतना बेहतर काम किया। जब बीमार पड़े, उनका बेहतर इलाज राजस्थान में हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, दुनिया में चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद गांव के लोग, समाज के लोग उनके बेहतर कार्य की चर्चा आज भी कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं हर साल, एक हो या 2 हो, किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति बेहतर कार्य चली रही है, तो हमारा चैनल 1 या 2 श्रद्धांजलि से जुड़ी खबर भी बनाता है। तो हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि सुरेश मंडल जी को देते हैं और इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे, ऐसी भी हम कामना करते हैं। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी।